लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, मैं अपने दिल के अंदर आए थे कुरान लाया हूँ। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से, मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। आज का दिन ऐसी अजीम शख्सियत की आमद का दिन है कि उनके आगे तो सब कुछ कुर्बान है। मेरी खुशनसीबी है कि मैं ऐसे जुलूस का हिस्सा हूँ। 100 साल से ज्यादा जिसकी तारीख है, इन लाखों का जो हुजूम है वो कहीं ना कहीं उस विरासत की वजह से है जो 100 साल की विरासत है। देखिए, आप देख सकते हो खिलाफत कमेटी का जुलूस हर साल की तरह हिस्सा कितनी शान और शौकत के साथ धूमधाम के साथ लाखों के तादाद के अंदर जुलूस मौजूद है। तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी के लोग हैं, लेकिन कोई यहाँ सियासत नहीं, सिर्फ हुजूर की मोहब्बत पे प्यार बांटने के लिए पैगाम। आज एक जुलूस बहुत ही मुकद्दस, बहुत ही पाक जुलूस है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जुलूस है। लोगों का प्यार बढ़ते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं और यही मोहब्बत है, यही पैगाम है जो इस्लाम देता है। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बेहद मशहूर शायर कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर की लाजवाब पंक्तियाँ, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का ही मोहम्मद पे इजारा तो नहीं की गूंज के बीच शुरू हुआ मुंबई का तारीखी जुलूस मोहम्मदी फिर एक नई तारीख रकम कर गया। हस्तियों की जुबान से अल्लाह के रसूल की शान में बेशकीमती लफ्ज़ सुनने को मिले। मजहब के दायरे तोड़कर हिंदू मुस्लिम सभी आए थे। इस जुलूस की रवायत है कि पॉलिटिकल और मजहबी शख्सियत को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। महात्मा गांधी से लेकर बड़ी शख्सियतों का नाम इस जुलूस से जुड़ा है। इस मरतबा कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और जामिया अहले सुन्नत अशरफिया मजहरुल उलूम गोंडा के प्रिंसिपल मौलाना खलीक अशरफ पहुंचे थे। इमरान प्रतापगढ़ी ने तो अपनी बात की शुरुआत ही यहीं से की। सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, इजारा का मतलब होता है एक अधिकार। इस जुलूस से पहले मुंबई में प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम भी इन्हीं पंक्तियों के इर्द गिर्द शुरू की गई थी। दूसरे मजहबों के लोगों को इससे जोड़ा गया। मस्जिद परिचय से लेकर गैर मुस्लिम शायरों को बुलाकर नात या मुशायरा कराया गया। इस सब का असर खिलाफत हाउस के जुलूस मोहम्मदी में भी दिखाई दिया। इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे तो महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर सचिन अहिर, विधायक मनोज जामसुदकर, अमीन पटेल, पूर्व विधायक वारिस पठान वगैरह भी शामिल रहे। आइए आपको तमाम जुलूसों से अलग छटा बिखेरने वाले मुंबई के इस जुलूस में लिए चलते हैं, जिसे हमारे रिपोर्टर अमजद खान ने कवर किया है। नबी के जुलूस के अंदर जिसकी सदारत जो है इमरान प्रतापगढ़ी कर रहे हैं। अगर बात करें इस जुलूस की सदारत महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी, वीपी सिंह, मुलायम सिंह यादव, राजेश पायलट, तमाम लोगों ने जो है इसकी जुलूस के अंदर शिरकत करी और आज इसकी सदारत जो है बहुत मेरी खुशनसीबी है कि मैं ऐसे जुलूस का हिस्सा हूँ। 100 साल से ज्यादा जिसकी तारीख है और खिलाफत हाउस एक ऐसा सेंटर पॉइंट रहा है जहाँ कभी महात्मा गांधी खड़े रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के मौलाना मोहम्मद जौहर साहब। तो इन लाखों का जो हुजूम है वो कहीं ना कहीं उस विरासत की वजह से है जो 100 साल की विरासत है। और आज का दिन ऐसी अजीम शख्सियत की आमद का दिन है कि उनके आगे तो सब कुछ कुर्बान है। तो उस जुलूस में हम लोग शामिल हैं। मैं आपको बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और खुशी की बात यह है कि खिलाफत कमेटी ने हिंदू मुसलमान सबको बुला रखा है इस जुलूस में। जिस तरह के तस्वीरों की ज़रूरत है हिंदुस्तान को, जिस तरह के माहौल की ज़रूरत है हिंदुस्तान को, वो दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, जो महेंद्र सिंह बेदी कह गए हैं वो सच बात है। आज उनकी शान में उनके जुलूस में शामिल होने वाले तो उन्होंने जो किरदार दुनिया के सामने रखा था, ना करें हम सब वैसा बन सकें। चंद उसका हिस्सा अगर हमने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। यहाँ पर कैफे बुनकरों के लिए हिंदुस्तान में मुसलसल आवाज़ उठाई। पार्लियामेंट में राज्यसभा में पहुंचा तो मैंने अपनी जो तीसरी तकरीर की थी वो बुनकरों के लिए की थी। और मेरा मानना है कि बुनकर मुस्लिम समाज के उद्योगों की बचाने की जा रही है। आने वाले वक्त में जब सरकार शानदार काम करें।
वादे पेश करूँगा। देखिए, आप देख सकते हो खिलाफत कमेटी का जुलूस हर साल की तरह इस साल भी कितने शान और शौकत के साथ, धूमधाम के साथ हो रहा है। लाखों की तादाद के अंदर ये जुलूस के अंदर मौजूद है और सब एक ही पैगाम दे रहे, प्यार मोहब्बत। तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टी के लोग हैं, लेकिन कोई यहाँ सियासत नहीं, सिर्फ हुजूर की मोहब्बत पे प्यार बांटने के लिए ये पैगाम पूरे देश में है। देखिए, ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस है हरवा जो आगे बढ़ हमारे साथ बड़ा शानदार, लाखों की तादाद में लोग जुलूस में शिरकत है। आज एक जुलूस बहुत ही मुकद्दस, बहुत ही पाक जुलूस है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जुलूस है। गन प्रताप गढ़ी साहब मदनपुरा की गलियों से लोगों का प्यार बटोरते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं। खलील अशरफ साहब यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे हो इंटरनेट का समुंदर, इंटरनेट का सागर यहाँ पे उपस्थित है और यही मोहब्बत है, यही पैगाम है जो इस्लाम देता है। हम इस्तकबाल करते हैं जनाब इमरान प्रताप गढ़ई साहब का। हेलो, तशरीफ लाए मेंबर राज्यसभा महाराष्ट्र इब्राहिम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम तमाम के बीच में उलेमा इकराम और आज के खिलाफत कमेटी के चीफ गेस्ट इमरान प्रताप गढ़ी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज जामशुदकर साहब, अमित पटेल साहब, सरफराज आरजू साहब, रहू पटेल, तमाम का इस्तेकबाल करता हूँ। सबसे पहले ईद मिलादुन नबी की तमाम को मुबारकबादी पेश करता हूँ। ईद मिलाद के वक्त अगर इमरान भाई को शेख मिले तो मजा नहीं आएगा, मदनपुरा आएगा। जिस जुलूस में आप सब शामिल हैं वो एक ऐसी अजीम शख्सियत का जुलूस है, उनकी याद का जुलूस है, उनकी आमद का जुलूस है।
कि पूरी दुनिया इस वक्त रोशन है और आप भी उस रोशनी में नहाए में साथ साथ चल रहे हैं। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से, मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। सबको मुबारकबाद आज के इस दिन की। इंसानियत के साथ, मोहब्बत के साथ आगे बढ़ते रहिए। दिल्ली जिले में जुलूस की तारीख से हमारे देवेश दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद तो हम उनकी मोहब्बतों में निकले हुए हैं। और मैं चाहता हूं उन्होंने जो किरदार दुनिया के सामने रखा, उसी किरदार के साथ जिंदगी जीते रहिए। आने वाला वक्त मोहब्बतों का है, वक्त बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, पूरी तरह बदल जाएगा। इस उम्मीद के साथ आप सबसे दुआ की गुजारिश है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। सर हमारे सर का जवाब नहीं, बहुत बढ़िया काम किया सर, सैल्यूट है, सैल्यूट है। ये दोनों को साथ में दे। सर हाँ हाँ मैं अंदर है, मैं पीछे पीछे सर काबिल तारीफ काम था सर, वो अंडा कांड में माने साहब का काबिल तारीफ काम था, माने साहब और मीना साहब। मौला अपना फल फरमा दे। मौला खिलाफत कमेटी जिन्होंने ये एहतमाम किया है, बिलखुसूस सरफराज आरू साहब और उनके तमाम रफ़ा पर मौला अपना करम फरमाना। मौला हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमाना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व तस्लीम सलातु रसूलुल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुंबई के अंदर खास तौर पर हम एक स्टेज के पास पहुंचे हैं, नागपाड़ा जंक्शन पे। यहाँ पर हिंदुस्तान की एक तहजीब देखने को मिलती है, या गंगा जमुना तहजीब देखने को नजर आती है। ये स्टेज पे आपको राम भी मिलेगा, रहीम भी मिलेगा। हम उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो सर अपना नाम बताइए, आपका नाम? मेरा नाम किशोर तिवारी है और मैं इसी नागपाड़ा में हूँ। किशोर तिवारी, ये गंगा जमुना तहजीब जो आज गांधी नसीदा क्या कहेंगे? ये गंगा जमुना की तहजीब का ही एक प्रतीक है। आज का ये दिन गंगा जमुना को इकट्ठा करने का ही दिन है, जब ये देश अंग्रेजों के गुलामी के जंजीरों से जकड़ा हुआ था। जब एक देश जब अंग्रेजों का मुकाबला कर रहा था, तो कहीं न कहीं इस देश को महात्मा गांधी के माध्यम से, पूर्व इतिहास के माध्यम से, हमारे वीर महापुरुषों के माध्यम से दोनों गंगा जमुना को एकत्रित करने के लिए हमेशा कहीं न कहीं कोई न कोई वर्षगांठ के तौर पर ही हमने इकट्ठा किया एक दूसरे को। आज वही वर्षगांठ है जो वर्षगांठ जो हमें इंसानियत को आगे ले जाने का दिन सिखाती है, जो हमें मानवता के आगे बढ़ाने का काम सिखाती है, जो भाईचारगी का बढ़ाने का काम सिखाती है, जो जरूरतमंद लोगों को मदद करने का काम सिखाती है। आज उसी की वर्षगांठ हम खिलाफत हाउस से लेकर हर हाउस तक ये संदेश जो इस नागपाड़ा की मंच से, इस नागपाड़ा की धरती से लेकर जाकर लोगों को प्रसारित करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। ये दिन हमारे हिंदू और मुसलमानों को एकता और अखंडता में बांध कर रखने का दिन है और अंग्रेजों के लिए खिलबुल उठाने का एक दिन था। मैं आज हमारे इस चौराहे पर हम सभी नागपाड़ा, चाहे मुल्ला का कमेटी के लोग हों, चाहे नागपाड़ा शांतता कमेटी के लोग हों, महानगर पालिका की तरफ से जो आयोजन यहाँ पर किए गए, महानगर पालिका के आयुक्त ने जो इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे, इस देश के राज्यसभा के सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी जी और इस मुंबा देवी क्षेत्र के 4 बार के विधायक रह चुके नंबर 1 आमदार जो भी उन्होंने फिर एक बार पंजाब फाउंडेशन की तरफ से पहले नंबर का खिताब जीता है, उनके नेतृत्व में और वारुक सर आनंद जी ने उनका स्वागत किया और एक बहुत अच्छा दिन है। खास करके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पहले जो हुआ करते थे यशवंत यादव, उनकी काविशों से, उनकी मेहनत, उनकी काविशों से ये हुआ। उन्होंने इसका बजट
एक अलग से बजट बनाया और अभी उनका इसे मानना है कि इससे बड़ा बजट वो बना करके देंगे। एक बार हम उनको फिर अपने दिल के दायरे में सोचा एक नेशनल इंटीग्रेशन की पहचान है, कौमी एकजुटता की पहचान है, सद्भावना की पहचान है। इत्तेफाक ऐसा है कि नागपाड़े का हर शख्स से हर प्रोग्राम का तहे दिल से इस्तेकबाल करता है। नागपाड़ा का ये जंक्शन पर ईद मिलादुन्नबी का ये जुलूस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जुलूस होता है। इसका कायदीन, इसके चीफ गेस्ट बहुत आला मकाम के लोग होते हैं। राजीव गांधी जैसे लोग इस जुलूस की क़यादत कर चुके हैं। उसी तरह से इस इलाके में लाल बाग के राजा की सवारी भी आती है, तो हमारे मुसलमान भाई वालिहाना तौर पर उसका इस्तेकबाल करते हैं। देखिए, नागपाड़ा जंक्शन से लेके 2 टाकी का जो इलाका है, ये इतनी गली में 99% मुसलमान होते हैं, मगर आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस इलाके में मुसलमान के लड़ाई या नाराजगी या झगड़ा हुआ है। बरसात के वक्त भी हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है और ये इलाका अमन का इलाका है, प्यार का एक गहवारा है और आइंदा भी ऐसे रहेगा। क्या कहेंगे जुलूस के बारे में? जैसे पहले निकलता था और पहले बीएमसी की सहूलत नहीं थी, आज बीएमसी की बहुत अच्छी सहूलत है। हमारे भाई हैदर भाई ने जैसे बताए, यशवंत जाफर साहब ने जो कोशिश करके बीएमसी के पास से फंड पास कराए, माशाल्लाह से बीएमसी ने बहुत अच्छा काम करी है और आने वाले दौर में हो सकता है और भी अच्छा काम हुए। और आज ये ईद मिलादुन्नबी का जो अपना जुलूस है, ये खिलाफत कमेटी से निकलता और ये सरकार की आमद और सरकार की मिलाद का ये जुलूस है। सरकार दो आलम जो रहमतुल्लिल आलमीन ने बना के भेजे, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के लिए भेजे, तो ये पीस और हार्मनी का अपना जुलूस है। वो इसके अंदर सभी लोग आते हैं और सभी जो सरकार की जो सीरत है उसको पसंद है। आज बहुत खुशी की बात है कि ईद मिलाद-उन-नबी के 1501वीं सालगिरह के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर देश में और विशेषतः विश्व में हर अलग जगहों के ऊपर आज ये उत्सव मनाया जाता है। खिलाफत हाउस की एक खासियत रही है कि यहाँ से इसकी जो शुरुआत होती है और एक पैगाम लेकर अमन और शांति का और साथ ही साथ में उत्साह मनाते हुए सभी समाज के लोगों को जोड़कर जो आज तक की जो परंपरा यहाँ की रही है उसको निभाने का काम किया जा रहा है। और इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी आज बुलाकर इसकी शुरुआत हो रही है और मैं यही ज़हन, यही दिमाग में रखते हुए आगे के चल के काल में भी समाज को कैसे जोड़कर उनकी क्या विभिन्न समस्या है छुड़ाने के लिए भी एक इत्मीनान और एक कोशिश होगी। आज बहुत ही खुशी का दिन है, उत्साह से मनाइए, जोश से मनाइए और अपनी सामाजिक भूमिका इसी तरह से रखिए, ऐसा मैं सबको अपील और आह्वान करता हूँ।